मुंबई की एक पुरानी चौल में तीसरी मंजिल पर एक घर था। घर छोटा था लेकिन उसमें रहने वालों के दिलों में बहुत बड़ी बड़ी बातें दबी हुई थीं। इस घर में दादी शांताबाई रहती थीं, उम्र 70 के आसपास। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बताती थी कि उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। दादी के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी रहती थी। वो संदूक हमेशा बंद रहती थी। दादी उसे ऐसे देखती थीं जैसे उसमें कोई धन नहीं बल्कि कोई याद बंद हो। इसी घर में दादी का बेटा सागर रहता था। सागर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो सीधा सादा इंसान था। उसे घर में झगड़ा पसंद नहीं था। वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी रूपाली थी। रूपाली दिखने में बहुत मीठी थी। वो सबके सामने दादी की सेवा करती दिखती थी। सबको चाय देती, दादी के पैरों में तेल लगाती। लेकिन उसके मन में सेवा नहीं थी। उसके मन में सिर्फ अपना फायदा था। इस घर में सागर की बहन मीरा भी रहती थी। मीरा की उम्र 22 साल थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी ढूंढ रही थी। मीरा के अंदर एक अलग तरह की समझ थी। वो घर की हर बात देखती थी। वो रूपाली की मीठी आवाज के पीछे छुपे हुए जहर को भी समझती थी। मीरा दादी के सबसे करीब थी। दादी भी मीरा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। मीरा को लगता था कि दादी की चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है। घर में कभी कभी सागर का बड़ा भाई नितिन भी आता था। नितिन बाहर से बहुत समझदार लगता था, पर उसके चेहरे पर हमेशा डर और तनाव दिखता था। वो घर में ज्यादा देर रुकता नहीं था, कुछ समय बैठकर चला जाता था। मीरा कई बार सोचती थी कि नितिन आखिर किससे डरता है। मीरा की जिंदगी में एक लड़का भी था। उसका नाम आरव था। आरव एक छोटा सा कैफे चलाता था। वो बहुत अमीर नहीं था, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मीरा जब भी उसके कैफे के सामने से गुजरती थी तो आरव उसे देखकर मुस्कुरा देता था। धीरे धीरे ये मुस्कान मीरा के दिल में जगह बनाने लगी। मीरा को पहली बार लगा कि जिंदगी में कोई ऐसा भी हो सकता है जो बिना किसी मतलब के उसकी परवाह करे। मीरा ने इस रिश्ते के बारे में घर में किसी को नहीं बताया। उसे पता था कि रूपाली को अगर पता चल गया तो वो इस बात को हथियार बना लेगी। मीरा अपनी जिंदगी को खुद बनाना चाहती थी। वो नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। पर रूपाली हर दिन कोई ना कोई ताना मार देती थी। कभी कहती कि लड़की की असली जगह पति का घर होता है, कभी कहती कि नौकरी करके क्या मिलेगा। एक दिन मीरा फोन पर आरव से बात कर रही थी। उसने बहुत धीरे आवाज में बात की थी, लेकिन रूपाली ने उसे देख लिया। रूपाली ने मीरा के चेहरे पर वो मुस्कान देख ली जो मीरा किसी के सामने नहीं दिखाती थी। रूपाली के अंदर जलन की आग लग गई। उसने उसी पल तय कर लिया कि मीरा को वो कभी खुश नहीं होने देगी। उस रात रूपाली ने सागर से कहा कि मीरा आजकल बहुत बदल गई है। वो फोन पर किसी लड़के से बात करती है। सागर ने हंसकर कहा कि मीरा समझदार है, वो कुछ गलत नहीं करेगी। रूपाली ने मीठी आवाज में कहा कि आप तो हमेशा अपनी बहन का पक्ष लेते हैं, फिर अगर कल को कोई बात हो गई तो लोग मुझे दोष देंगे। सागर चुप हो गया। वो रूपाली के चेहरे पर झूठ नहीं पड़ पाता था। वो बस ये सोचता था कि घर में शांति बनी रहे। दूसरी तरफ दादी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। दादी को सांस फूलने लगी, खांसी रहने लगी। मीरा दादी के पास बैठती, दादी का हाथ दबाती। दादी मीरा को देखती और बस इतना कहती कि बेटी, जब इंसान के पास सच होता है तब वो अकेला नहीं होता। रूपाली दादी की तबीयत को देखकर अंदर ही अंदर खुश होने लगी। उसे लगता था कि अगर दादी चली गई तो घर की सारी चीजें उसके हाथ में आ जाएंगी। दादी के नाम पर कुछ जमीन थी, कुछ पुराने कागज थे। रूपाली को यह सब चाहिए था। वो चाहती थी कि दादी की संपत्ति उसके नाम हो। रूपाली को सबसे ज्यादा शक उस पुरानी संदूक पर था। उसे लगता था कि उस संदूक में जरूर सोना होगा या जमीन के कागज होंगे। वो कई बार दादी के कमरे में जाकर उस संदूक को देखती, पर दादी कभी उसे छूने नहीं देती थी। एक दिन सागर ऑफिस के काम से बाहर गया। नितिन भी कहीं बाहर था। मीरा नीचे के कमरे में थी। दादी अपने कमरे में सो रही थी। रूपाली ने उस दिन मौका देखा। वो चुपचाप दादी के कमरे में गई। दादी गहरी नींद में थी।
रूपाली ने दादी के तकिए के नीचे हाथ डाला। उसे एक छोटी चाबी मिली। रूपाली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने संदूक खोली। उसे उम्मीद थी कि अंदर सोना होगा, लेकिन अंदर सोना नहीं था। अंदर एक पुरानी डायरी थी, कुछ कागज थे और एक फोटो थी। फोटो में दादी किसी जवान आदमी के साथ खड़ी थी। दादी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसी मीरा ने कभी नहीं देखी थी। रूपाली ने फोटो को ध्यान से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि फोटो में जो आदमी था वो सागर के पिता नहीं थे। उसी समय दादी की आंख खुल गई। दादी ने रूपाली को संदूक के पास देखा। दादी कुछ सेकंड तक चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा कि तुमने मेरी संदूक खोल दी। रूपाली ने गुस्से में कहा कि ये आदमी कौन है? ये फोटो आपने छुपाई क्यों? क्या आप कुछ गलत थी? दादी की आवाज पहली बार तेज हुई। दादी ने कहा कि चुप। रूपाली डर गई। उसने दादी को कभी ऐसे नहीं देखा था। दादी ने फोटो उठाई, अपने सीने से लगा ली। दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे। दादी ने कहा कि ये आदमी मेरा पहला पति था, मेरा प्यार, मेरा जीवन। रूपाली ने कांपते हुए पूछा कि तो सागर के पिता? दादी ने कहा कि नहीं, सागर के पिता मेरे दूसरे पति थे। रूपाली का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि मतलब? दादी ने कहा कि नितिन मेरा पहला बेटा है और सागर मेरा दूसरा बेटा है। रूपाली के हाथ से डायरी गिर गई। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि अगर ये सच बाहर आ गया तो घर टूट जाएगा। दादी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कहानी बताई। दादी ने कहा कि उनका पहला पति रघुवीर बहुत अच्छा इंसान था। दादी उसे बहुत प्यार करती थी। नितिन उसी प्यार की निशानी था, लेकिन रघुवीर एक हादसे में चला गया। दादी बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई। समाज ने उन्हें अकेला कर दिया। मायके वालों ने उन्हें बोझ समझा। फिर उनके जीवन में मोहन आया। मोहन ने उन्हें सम्मान दिया, नितिन को अपनाया। दादी ने मजबूरी में दूसरी शादी की। मोहन से उन्हें सागर हुआ। दादी ने कहा कि उन्होंने दोनों बेटों को बराबर प्यार दिया, पर समाज के डर से ये सच कभी किसी को नहीं बताया। रूपाली ने दादी की बात सुनकर भी अपना मन नहीं बदला। उसने पूछा कि जमीन के कागज किसके नाम होंगे? दादी ने कहा कि वो जमीन मीरा के नाम होगी। रूपाली का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा कि मीरा के नाम? क्यों? दादी ने कहा कि क्योंकि मीरा ही इस घर का दिल है। रूपाली ने कहा कि लड़की का क्या हक? वो शादी करके चली जाएगी। दादी ने कहा कि लड़की घर छोड़ देती है, पर उसका प्यार नहीं छोड़ती। रूपाली ने दादी को धमकाया कि अगर जमीन मीरा के नाम हुई तो वो ये सच सबको बता देगी कि नितिन और सागर सौतेले हैं। दादी ने कहा कि बता दो, सच से डर सिर्फ झूठा इंसान डरता है। रूपाली उस रात अपने कमरे में चली गई। उसके मन में आग थी। उसे लगा कि दादी ने उसे अपमानित किया है। उसे लगा कि मीरा उससे सब छीन रही है। अगली सुबह दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दादी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मीरा घबरा गई। उसने सागर को फोन किया। सागर दौड़ कर आया। दादी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि दादी को बहुत ध्यान रखना होगा। मीरा अस्पताल में दादी के पास बैठी रही। दादी ने मीरा का हाथ पकड़ा। दादी ने कहा कि बेटी, अगर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो डरना मत। मीरा ने रोते हुए कहा कि दादी, आप ठीक हो जाओ। दादी ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर तुम्हें भी मजबूत बनना होगा। अस्पताल से लौटने के बाद मीरा ने दादी की दवाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। मीरा ने देखा कि दादी को जो नींद की दवा दी जा रही है वो ज्यादा मात्रा में है। मीरा को शक हुआ। उसने दवाइयों का नाम पढ़ा। उसे समझ आया कि ये दवा डॉक्टर ने इतनी मात्रा में नहीं लिखी थी। मीरा ने सागर को बताया। सागर चौंक गया। उसने रूपाली से पूछा। रूपाली रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो दादी की सेवा करती हूँ, मीरा मुझे फंसा रही है। सागर उलझ गया। वो अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन मीरा का शक भी गलत नहीं लग रहा था। उस रात मीरा दादी के कमरे में सोई। उसने दादी को अपने हाथ से दबा दी। दादी ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, तू मुझे बचा रही है। मीरा ने कहा कि दादी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसी रात रूपाली ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक आदमी को फोन किया। उस आदमी का नाम विक्रम था। विक्रम वही था जिसने नितिन को कर्ज के मामले में धमका रखा था। असल में नितिन ने कुछ साल पहले एक बिजनेस शुरू किया था। वो सफल होना चाहता था। उसने गलत लोगों से पैसे उधार ले लिए थे। अब वो कर्ज में डूब चुका था।
विक्रम उसे धमकी देता था कि पैसे नहीं दिए तो वो घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। रूपाली को ये बात पता चल चुकी थी। उसने विक्रम से कहा कि तुम नितिन को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी, पर मुझे इस घर की जमीन के कागज चाहिए। विक्रम ने हंसकर कहा कि बहू जी, आप तो बहुत चालाक निकली। रूपाली ने कहा कि मुझे चालाक बनना पड़ा क्योंकि इस घर में मुझे कोई समझता नहीं। विक्रम ने कहा कि ठीक है, मुझे कागज दो। रूपाली ने योजना बनाई कि दादी को ज्यादा दवा देकर सुला देगी, फिर कागज निकालकर विक्रम को दे देगी। पर उस रात मीरा जाग रही थी। मीरा ने रूपाली को दादी के कमरे के पास आते देखा। मीरा ने दरवाजा खोल दिया। रूपाली सामने खड़ी थी। मीरा ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हो? रूपाली ने कहा कि मैं दादी को देखने आई हूँ। मीरा ने कहा कि दादी सो रही हैं, आप सुबह आ जाना। रूपाली ने मीरा को धक्का देने की कोशिश की। मीरा पीछे नहीं हटी। मीरा ने पहली बार सख्त आवाज में कहा कि आप दादी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। रूपाली चिल्लाई कि हाँ, क्योंकि दादी ही मेरे रास्ते की दीवार है। ये जमीन मीरा के नाम करना चाहती है। मीरा ने कहा कि आपको प्यार नहीं मिला तो आप दादी को मार दोगी। रूपाली ने कहा कि मुझे कोई प्यार नहीं देता। सागर हमेशा अपनी माँ और बहन की सुनता है। मैं इस घर में सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मीरा ने कहा कि आपने खुद को नौकरानी बनाया है क्योंकि आपका मन साफ नहीं है। रूपाली ने कहा कि तुम बहुत बड़ी बनती हो। तुम खुद एक लड़के से प्यार करती हो, तुम भी तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय दादी की आंख खुल गई। दादी ने सब सुन लिया था। दादी उठी। शरीर कमजोर था पर आवाज मजबूत थी। दादी ने कहा कि रूपाली, अब बहुत हो गया। रूपाली ने कहा कि आप मुझे रोक नहीं सकती। दादी ने कहा कि मैं रोकूंगी क्योंकि ये घर मेरा है और इस घर का सच मीरा है। रूपाली ने कहा कि तो फिर मैं सबको सच बता दूंगी कि नितिन और सागर सौतेले हैं। दादी ने कहा कि बता दो। रूपाली का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद थी कि दादी डर जाएंगी, लेकिन दादी नहीं डरी। अगले दिन दादी ने पूरे घर वालों को बुलाया। सागर आया, नितिन भी आया, मीरा भी थी, रूपाली भी थी। दादी ने सबके सामने सच बता दिया। दादी ने कहा कि नितिन मेरा पहला बेटा है, सागर मेरा दूसरा बेटा है, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। सागर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादी के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि माँ, आप मेरी माँ हो, आप मेरे लिए सब हो। नितिन रोने लगा। उसने कहा कि माँ, मैंने आपको दुख दिया। दादी ने कहा कि दुख से बड़ा प्यार होता है। रूपाली को लगा था कि सच सुनकर घर टूट जाएगा, लेकिन घर टूटने की जगह और जुड़ गया। दादी ने फिर कहा कि मैं अपनी जमीन मीरा के नाम कर रही हूं। रूपाली चिल्लाई। उसने कहा कि नहीं। सागर ने पहली बार रूपाली को सख्ती से देखा। तुमने मेरी बहन को धमकाया, तुमने हमारे घर को तोड़ने की कोशिश की। रूपाली रोने लगी। उसने कहा कि मैं बदल जाऊंगी। मीरा ने रूपाली को देखा। मीरा ने कहा कि बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई सच में बदलना चाहता है तो उसे पहले अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। नितिन ने उसी समय कहा कि मैं भी सच बताना चाहता हूं, मैं कर्ज में डूबा हूं। सागर ने कहा कि कितना? नितिन ने बताया। सागर ने कहा कि हम मिलकर चुकाएंगे। मीरा ने कहा कि हम जमीन नहीं बेचेंगे, हम मेहनत करके पैसे जुटाएंगे। मीरा ने उसी दिन फैसला किया कि वो नौकरी करेगी। वो अब घर की साजिशों के डर से नहीं जिएगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। मीरा ने आरव से मुलाकात की। मीरा ने आरव को सब बताया। आरव ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मीरा ने कहा कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी भी निभाऊंगी और अपने सपने भी पूरे करूंगी। आरव ने कहा कि यही तो असली प्यार है। मीरा ने नौकरी के लिए इंटरव्यू देना शुरू किया। कई जगह रिजेक्शन मिला। मीरा रोई भी, लेकिन दादी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे कि सच के साथ खड़ी रहना। कुछ समय बाद मीरा को एक स्कूल में नौकरी मिल गई। मीरा की पहली सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस पैसे में इज्जत थी, उस पैसे में आत्मविश्वास था। मीरा ने अपनी पहली सैलरी दादी के हाथ में रख दी। दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने कहा कि मेरी बेटी ने खुद को पहचान लिया। मीरा ने कहा
कि दादी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मीरा ने नितिन की मदद भी की। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा। सागर भी घर के खर्च में ज्यादा ध्यान देने लगा। रूपाली के अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आया। पहले वो दिखावा करती थी, फिर उसने सच में सेवा करनी शुरू की, क्योंकि उसने देख लिया था कि इस घर में ताकत दादी के पास है और दादी की ताकत प्यार है। एक दिन रूपाली मीरा के पास आई। उसने कहा कि मीरा, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें दुख दिया। मैंने दादी को दुख दिया। मुझे माफ कर दो। मीरा ने रूपाली को देखा। मीरा के मन में पुरानी बातें आईं। मीरा को वो रात याद आई जब रूपाली ने दादी की दवा बढ़ाई थी। मीरा को वो धमकियां याद आईं। मीरा ने कहा कि माफी शब्दों से नहीं मिलती, माफी कर्म से मिलती है। रूपाली ने कहा कि मैं साबित करूंगी। समय बीता। दादी की तबीयत भी सुधरने लगी। मीरा नौकरी करने लगी। घर में शांति आने लगी। एक दिन दादी ने मीरा से कहा कि अब तुम अपने दिल की बात मुझे बताओ। मीरा चौंक गई। दादी ने कहा कि मुझे पता है तू आरव से प्यार करती है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि दादी, मैं डरती थी। दादी ने कहा कि प्यार से डरने की जरूरत नहीं, डर सिर्फ गलत से लगता है। मीरा ने दादी के पैर पकड़ लिए। दादी ने सागर को बुलाया। दादी ने कहा कि मीरा की शादी आरव से होगी। सागर ने मीरा को देखा। फिर उसने कहा कि अगर आरव अच्छा इंसान है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। रूपाली ने भी कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर इस बार जलन नहीं थी। उसके चेहरे पर एक धीमी सी शर्म थी। आरव को घर बुलाया गया। आरव ने दादी के पैर छुए। उसने कहा कि मैं मीरा को कभी दुख नहीं दूंगा। दादी ने कहा कि अगर कभी दुख आए तो उसे मिलकर सहना। मीरा की शादी सादगी से हुई। दादी की आंखों में खुशी थी। सागर की आंखों में गर्व था। नितिन के चेहरे पर राहत थी और रूपाली रूपाली की आंखों में पहली बार सच्चे आंसू थे। शादी के बाद मीरा ने घर नहीं छोड़ा। मीरा ने कहा कि मैं अपने सपने भी पूरे करूंगी और इस घर की जिम्मेदारी भी निभाऊंगी। दादी ने कहा कि यही तो असली बेटी होती है, जो घर छोड़कर भी घर नहीं छोड़ती। कुछ महीनों बाद नितिन का कर्ज पूरा उतर गया। विक्रम का डर खत्म हो गया। सागर ने भी अपने काम में तरक्की की। रूपाली ने भी अपने अंदर के लालच को धीरे धीरे खत्म किया। वो अब दादी की सेवा दिखावे के लिए नहीं करती थी, वो अब सच में करती थी। एक दिन दादी ने मीरा को अपने पास बुलाया। दादी ने वही पुरानी संदूक मीरा के हाथ में दे दी। दादी ने कहा कि अब ये तुम्हारी है। मीरा ने संदूक खोली। अंदर वही डायरी थी, वही फोटो थी। मीरा ने दादी से कहा कि दादी, ये फोटो आपने मुझे क्यों दी? दादी ने कहा कि ताकि तुम जान सको कि जिंदगी में प्यार भी होता है और संघर्ष भी, और दोनों से इंसान बनता है। मीरा ने दादी का हाथ चूमा। दादी ने कहा कि याद रखना, घर रिश्तों से चलता है, कागजों से नहीं, संपत्ति से नहीं। मीरा ने सिर हिलाया। दादी ने कहा कि और एक बात, जब भी तुम्हारे सामने कोई रूपाली जैसी इंसान आए तो उसे सिर्फ बुरा मत समझना। कभी कभी इंसान लालच से नहीं, डर से गलत बनता है। मीरा ने कहा कि मैं समझ गई दादी। दादी ने मुस्कुराकर कहा कि बस यही समझ जीवन का सबसे बड़ा सबक है। उस दिन मीरा ने महसूस किया कि ये घर नंबर 12 अब सिर्फ एक घर नहीं था। ये 7 कहानियों का संगम था। प्यार की कहानी, संघर्ष की कहानी, गलतियों की कहानी, सुधार की कहानी, रिश्तों की कहानी और सबसे बड़ी माफ करने की कहानी। क्योंकि जिंदगी में हर इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन जो इंसान दूसरा मौका देता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।